इसके बाद हम भी पूरे इलाके के आर्थिक केंद्रों पर हमला करने के लिए आजाद हैं। ईरान की सेना ने बयान जारी किया है कि बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के लोग बैंक के आसपास नहीं जाएं। यानी अब बैंकों पर भी बम गिर सकता है। अगर ऐसा होने लगा तो दुनिया के कई बैंक तबाह हो सकते हैं। दुबई में ही तबाही आ जाए। पहले ही तेल और गैस की सप्लाई बर्बाद है। इसराइल स्कूल और अस्पतालों पर बम गिरा रहा था, लेकिन ईरान के बैंक पर बम गिराकर उसी ने इस तबाही को भयावह हो जाने का नया अवसर दिया। ऐसे ही भारत के लोग सिलेंडर की लाइन में लग गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी रैली करने निकल पड़े। 28 फरवरी से युद्ध है और आज पहली बार भारत सरकार के कई मंत्रालयों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन शुरू में बताया गया कि पत्रकारों से सवाल नहीं लिए जाएंगे। यह हाल है इतने बड़े लोकतंत्र का। Please note that we will not take questions in today's briefing. जनता परेशान है, सरकार की चिंता है, पत्रकार उससे सवाल ना पूछे। तो हम अपने वीडियो में इसी तरह अलग-अलग घटनाओं को जोड़ते हैं ताकि आप जब देखने बैठें तो ज्यादा से ज्यादा जगहों की सूचनाएं आपको मिल सकें और आप जान पाएं कि कहां क्या हुआ। हम आज के वीडियो की शुरुआत इस बात से कर रहे हैं कि अमेरिका को क्यों झूठ बोलना पड़ा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसकी नौसेना ने एक जहाज को अपनी सुरक्षा में निकाला है। 10 मार्च की सुबह अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर फर्जी ट्वीट क्यों किया? क्यों अमेरिका को झूठ बोलने की नौबत आई कि उसकी नौसेना ने यह काम किया जिसकी नौसेना को दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? ये लड़ाई ने समुद्री रास्तों को ही अस्त व्यस्त कर दिया है। तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। लेकिन ये दोनों महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर क्या कर रहे हैं? अमेरिकी नौसेना के नाम एक जो कामयाबी मिली है वह भी अरब सागर के किनारों पर नहीं, लड़ाई के मैदान से हजारों मील दूर भारत और श्रीलंका के बीच जब अमेरिका ने टॉर्पीडो का इस्तेमाल कर ईरान का मध्यम श्रेणी का युद्धपोत IRIS डेना को डुबो दिया। ईरान ने यह कहकर डरा दिया है कि वो हॉर्मुज में माइन बिछा देगा। जाहिर है तब कोई भी जहाज यहां से गुजरना नहीं चाहेगा। लंबे समय के लिए यह रास्ता खतरनाक हो जाएगा। बीमा कंपनियां अपना हाथ पीछे खींच लेंगी। इसलिए ट्रंप बौखला रहे हैं। ईरान को धमकी दे रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर माइन बिछाई तो ईरान पर ऐसा हमला होगा जो किसी ने देखा नहीं होगा। ये लाइन ट्रंप हर दिन दोहराते हैं, लेकिन सच यह भी है कि अभी तक अमेरिका अपने किसी भी हथियार से दुनिया को हैरान नहीं कर पाया। जो देश ऐसा हमला कर सकता है जिसे कभी देखा नहीं गया, वही देश खाड़ी के देशों से अपने दूतावास क्यों खाली कर रहा है? अपने सैनिक अड्डों को क्यों हटा रहा है? हथियार, लड़ाकू विमान क्यों हटा रहा है? ईरान ने यह वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइन बिछाने के लिए उसे समुद्री बेड़ों की जरूरत है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि समुद्र में माइन बिछाने वाले ईरान के 16 जहाजों को ध्वस्त कर दिया गया है। लगता है ईरान ने उसे जवाब दिया है। ईरान रॉकेट से माइन बिछाने का दावा कर रहा है। मीडिया में रिपोर्ट है कि ईरान ने कहा है माइन बिछाने के लिए सऊदी अरब की जरूरत नहीं, वो इस टेक्नोलॉजी से रॉकेट दागेगा, माइन बिछा देगा। हो सकता है ईरान ऐसे बयान जारी कर अमेरिका के मजे ले रहा हो। हम ईरान के दावों की पुष्टि नहीं, क्षमता विकसित कर ली तो इस वीडियो को देखकर अमेरिका ही नहीं दुनिया भर के तेल के जहाजों के मालिक कांपने लग जाएंगे। इसका मतलब यह होगा ईरान हॉर्मुज को एक पावर के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है। अगर दूसरे छोर पर ईरान को तबाह किया गया तो ईरान भी इस रास्ते को बर्बाद कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% और भारत का 80 से 90% तेल और गैस आता है। विश्लेषक कह रहे हैं अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइन बिछा दी तो अमेरिका जाकर हटा नहीं पाएगा। खाड़ी के देश अगर पहले ईरान से नाराज थे तो अब इसराइल और अमेरिका से नाराज होने लगे हैं, क्योंकि युद्ध का आर्थिक और सैन्य असर उन्हीं पर पड़ने वाला है।